झारखंड में एक बार फिर राज्य सरकार और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर है, ईडी कई कांडों में यानी घोटाले में सरकार का साथ चाहती है और चाहती है कि राज्य सरकार उन कांडों पर अपनी ओर से कार्रवाई करें। चूंकि ईडी के पास घोटाले की जांच करने की एक लिमिटेशन है, ऐसे में राज्य सरकार से सहयोग चाहती है, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ऐसे में ईडी ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 10 घोटाला में हुए जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान पूजा सिंघल, राजीव अरुण एक्का, वीरेंद्र राम सहित अन्य के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। ईडी ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पीएमएलए की धारा 66/2 के तहत साझा की गई 10 मामलों की सूची भेजी है। कहा है कि ईडी को इन मामलों में सरकार के स्तर से की गई किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है। ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66/2 के तहत साझा की गई सूचनाओं में मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, राजीव अरुण एक्का प्रकरण, दस्तावेज से जालसाजी कर सरकारी व सेना की जमीन की खरीद बिक्री, रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा 150 पुलिस जवानों को तैनात कर जमीन की घेराबंदी कराने सहित अन्य मामलों को शामिल किया है। ईडी ने सबसे पहले नवंबर 2022 में मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सूचना साझा की थी। दिसंबर 2000 में पूजा सिंघल से जुड़ी संपत्ति जब्त करने के आदेश की कॉपी भी राज्य सरकार को दी। ईडी ने टेंडर में हो रही कमीशनखोरी व लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता के ठिकानों पर छापा मारा। साथ ही जांच में मिले तथ्यों और कमीशन की रकम से अर्जित संपत्ति से संबंधित सूचना सरकार को दी। ईडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान साहिबगंज जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पत्थर खदानों की जांच की। जांच में अवैध खनन से मिले साक्ष्य और सूचनाओं से अवगत कराया। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री मामले की जांच के दौरान बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री में शामिल लोगों की सूचनाओं और कारनामों को सरकार के साथ साझा किया। इसके अलावा जमीन कारोबारी अफसर के घर से मिले 36 फर्जी डीड का ब्यौरा सरकार को भेजकर मामले की जांच करने और इन दस्तावेज के सहारे की जा रही खरीद बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया। ईडी ने जमीन की खरीद बिक्री के मामले में तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा गलत आदेश के सहारे मनपसंद व्यक्ति को कागजी मालिक बनाने और जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल तैनात करने से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सरकार के साथ साझा की। ईडी ने सितंबर 2023 में विशाल चौधरी और मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के कारनामों की जानकारी दी है। साथ ही इन सभी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदन लाल चौधरी और ललिता देवी से जुड़े मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी। ईडी ने अब साझा की गई सूचनाओं की सूची भेजते हुए सरकार से की गई कार्रवाई की जानकारी देने का अनुरोध किया है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से मामलों की जानकारी मांगी ईडी ने। पहला तारीख 8/5/2023 मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम व उसके सहयोगियों से संबंधित जानकारी। दूसरा 22/7/2023 36 फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री की जानकारी। तीसरा 13/7/2023 हेहल मौजा की जमीन के मामले में श्याम सिंह, विनोद सिंह, रवि सिंह भाटिया द्वारा की गई जालसाजी की जानकारी। चौथा 19/7/2023 न्यायालय में दाखिल जगत बंधु टी स्टेट से संबंधित आरोप पत्र की जानकारी। पांचवा 23/6/2023 जमीन कारोबारियों के घर से अफसरों के पदनाम से बना फर्जी स्टाम्प की जानकारी। छठा 19/9/2023 साहिबगंज अवैध खनन के मामले में जिले के